Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब। तो दोस्तों हम आपके बीच में जो टू द पॉइंट की क्लास आपके लिए जो ला रहे थे, 2-3 दिन अवकाश के कारण हम नहीं ला पाए, अब वापस से हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो टू द पॉइंट क्लास है वो वापस से हमने शुरू की है और आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कहता हूं कि इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया, और अगर कर रखा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी क्लास का फ़ायदा मिले और आपकी जानकारी भी बढ़े। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करना कम ही पसंद करते हैं, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो हर व्यक्ति के जीवन से जो जुड़ा है, लेकिन इसके बारे में लोग बात बहुत कम करना चाहते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी की। ये आपने कहीं भी जब आप जाते हो, ठीक है, शहरों में, तो आपने ये जरूर नाम देखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, और आपके मन में भी ये इच्छा होगी कि ये चीज़ आखिरकार होती क्या है। तो उसी का चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसलिए भी बताने वाला हूँ क्योंकि आज ही के दिन 1978 में जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका जन्म हुआ था। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी जो पहली स्लाइड है उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। अगली स्लाइड में फिर हम पहली कौन है उनके बारे में बताएंगे और भारत में प्रथम कौन है उसके बारे में बताएंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि आईवीएफ, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की एक तकनीक होती है। उस तकनीक से जब बच्चे का जन्म करवाया जाता है तो इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी किस तकनीक से? आईवीएफ तकनीक, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस तकनीक से। अब इस तकनीक में होता क्या है? अब ये सबसे पहली चीज है, हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इस तकनीक में होता क्या है। इस तकनीक में यह होता है कि जो महिला के एग्स होते हैं, ठीक है, महिला के जो एग्स होते हैं और पुरुष का जो स्पर्म होता है, ठीक है, यानी उनके जो शुक्राणु होते हैं, उनको लेबोरेटरी में एक निश्चित आप टेम्परेचर पे रखते हो दोनों को साथ में। उसके बाद में फर्टिलाइजर करते हो, फर्टिलाइजर करने के बाद में जो महिला का गर्भ होता है वहां पे इसको ट्रांसफर करते हो, उसके द्वारा भ्रूण की उत्पत्ति होती है और फिर उससे बच्चे का जन्म होता है। इसे आप एम्ब्रियो कल्चर या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हो, ठीक है, इसे आप एम्ब्रियो कल्चर या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हो। यानी आपको ये तो पता चल गया कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। एक बार मैं आपको रिवाइज दोबारा करता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी की बच्चे का जन्म करवाया जाता है आईवीएफ तकनीक से, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से। इसमें होता है कि महिला के जो एग्स होते हैं, पुरुष का जो स्पर्म होता है, उन दोनों को आप लेबोरेटरी में एक निश्चित तापमान पे रखते हो एक टाइम तक। फिर उसके बाद में उससे जब एग्स बनने लग जाते हैं, उन एग्स को आप महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हो। इस तरह से भ्रूण की उत्पत्ति करवाई जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। इस चीज की जरूरत पड़ने का कारण कई है, और वो कारण क्या है? कारण है कि आज का समय ऐसा है कि लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो चुके हैं, और इसी व्यस्तता के चक्कर में, अपने करियर के चक्कर में जो है वो अपनी शादी आजकल काफी लेट करवाने लगे हैं। तो आज इसका सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो है महिलाओं की अधिक उम्र में शादी जब की जाती है। और अधिक उम्र में जब शादी की जाती है तो महिलाओं में एक्स का निर्माण बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वो एक कारण होता है। उसके बाद में आईवीएफ तकनीक को अपनाना पड़ता है। तो महिलाओं की अधिक उम्र में शादी, उसके अलावा खान पान का ध्यान न रखना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा पुरुष के शुक्राणुओं में कमी, यानी कि स्पर्म की जो कमी होती है, अनेक कारण होते हैं। उसके अलावा महिलाओं में एक फेलोपियन ट्यूब होती है, वो जब खराब हो जाती है तो तब भी हम आईवीएफ तकनीक से टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण करवाते हैं। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है मैंने आपको बताया, इसका जो रीजन है, रीजन मैंने आपको बताया, ये 3-4 मुख्य रीजन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, किस तकनीक से होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आप इंडिया के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया जो जगह मानी जाती है वो मानी जाती है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में इसके बड़े बड़े जो आप कह सकते हो कि संस्थान है जो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। और इसकी आप अगर लागत जानना चाहते हो टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो वो होती है
1 से 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख के बीच में इसकी लागत होती है टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो ये चीज़ मैंने आपको अपनी पहली स्लाइड में बताई कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी आखिरकार होता क्या चीज़ है और क्यों करवाया जाता है, उसके कारण क्या है, ठीक है। अगली जो स्लाइड होगी उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में और विश्व में पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम क्या था, और उसको करने वाले जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर्स का क्या नाम था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या लिख लीजिए। तो हम चलते हैं दोस्तों अपनी अगली स्लाइड की ओर। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप करंट के साथ साथ आपकी जीएस पॉइंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि विश्व में और भारत में जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, उसका नाम क्या है और उसको कब मान्यता मिली और किस डॉक्टर के द्वारा इसमें मुख्य योगदान दिया गया। अब जो विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम क्या था, तो विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है लुइस जॉय ब्राउन। विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन जो है उसे बेबी ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबी ऑफ द सेंचुरी। किसे? लुइस जॉय ब्राउन। ये विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसका जन्म कब करवाया गया? इसका जन्म करवाया गया 25 जुलाई 1978 को। 25 जुलाई 1978 को इसका जन्म करवाया गया। कहाँ पे? कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका जन्म करवाया गया 25 जुलाई 1978 को। किसको? किसका जन्म करवाया गया? लुइस जॉय ब्राउन को, जिसे बेबी ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, और वो विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। अब ये जो विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है उसको करवाने में जो मुख्य योगदान माना जाता है वो किसका है? वो 3 लोगों का मुख्य योगदान है। अब वो 3 लोग कौन है? उसमें पहला है जीन मेरिजन पूडी। जीन मेरिडन पूडी, ये जो है ये उस समय नर्स थी, जो मुख्य योगदान था जीन मेरिडन पूडी। उसके अलावा रॉबर्ट एडवर्ड जो डॉक्टर थे, और उनको ये जो रॉबर्ट एडवर्ड्स थे, इन्हें इस टेस्ट बेबी के लिए सन 2010 में नोबेल भी मिला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक को जिनका योगदान है उनका नाम है पैट्रिक स्टेप्टो। तो ये 3 मुख्य व्यक्ति है जिनका विश्व की पहली टेस्ट बेबी में योगदान है। अब मैं बात करता हूँ भारत के कंटेक्स्ट में। तो भारत जो था, जिस साल में 1978 में विश्व में पहले टेस्ट बेबी का जन्म हुआ था, उसी साल भारत में हुआ था। उसी साल ये हुआ था कि भारत में कलकत्ता में एक मुख्य डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। क्या नाम था? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। और इन्हें भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। अब ये कहानी है कि सन 1978 में जब इन्होंने ये प्रयोग किया था, विश्व में होने के बाद में जब इन्होंने भारत में प्रयोग किया था, और इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने एक प्रकार से भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका नाम दुर्गा रखा गया था, ठीक है। क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजन काफी होता है, वहां पे दुर्गा माता को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उनके नाम पे दुर्गा नाम रखा गया था, जो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ठीक है, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा सन 1978 में, जिस साल विश्व में पहला हुआ था। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, बंगाल की गवर्नमेंट थी, उस समय उन्होंने इसे इलीगल करार दिया गया था कि इलीगल परीक्षण है, ये खतरनाक परीक्षण है, ठीक है। उस गवर्नमेंट ने उस चीज को नहीं माना, ठीक है। लेकिन हालांकि जो भारत की पहली टेस्ट बेबी उसका कलकत्ता में जन्म हो चुका था 1978 में, दुर्गा नाम था उनका। तो जो बंगाल सरकार है, उन्होंने उस समय उस परीक्षण को इलीगल करार दिया गया था। और इसका परिणाम ये भी हुआ था कि ये जो डॉक्टर है, ठीक है, जिनको जनक माना जाता है इस चीज का, वो इतने डिप्रेशन में आ गए थे इस चीज के बाद में, कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक। सन 1978 में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म बंगाल में कराया गया। बंगाल सरकार ने इसे अवैध परीक्षण करार दिया गया था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम रखा गया था दुर्गा। यानी भारत की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी उसका नाम दुर्गा है। और जो वर्तमान में अब ये इनका नाम क्या है? वर्तमान में इनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। ये वर्तमान में कनुप्रिया अग्रवाल है, और वर्तमान में ये एक आईटी कंपनी में क्या है? आईटी कंपनी में ये मैनेजर भी है। तो इनका नाम वर्तमान में कनुप्रिया अग्रवाल है, लेकिन जन्म के समय इनका नाम था दुर्गा। ये जो काम है इसको फिर सन 2001 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, यानी फिर विश्व ने, भारत सरकार ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी कि वास्तव में भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म करवाया गया था सन 1978 में। तो मान्यता कब मिली? सन 2001 के अंदर। ये विश्व की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी मानी गई, ठीक है।
अब सवाल आपको एग्जाम में ये बनता है कि ये बन सकता है कि भारत की पहली आधिकारिक कौन है। अगर पहली पूछे तो वो तो दुर्गा है, ठीक है, वर्तमान नाम कनुप्रिय अग्रवाल है। और अगर आधिकारिक रूप से जिसको मान्यता उस समय दी गई थी, तो भारत की पहली आधिकारिक जो टेस्ट बेबी है उनका नाम है हर्षा चावड़ा। ये हर्षा चावड़ा भारत की पहली आधिकारिक टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है। नाम क्या है? नाम है हर्षा चावड़ा। और इनका जन्म कब करवाया गया? जन्म आज ही के दिन करवाया गया था, सन 1986 में। तो 6 अगस्त 1986 को इनका जन्म कराया गया था। भारत की पहली आधिकारिक टेस्ट ट्यूब बेबी का उनका नाम है हर्षा चावड़ा। और इनका जन्म कहाँ करवाया गया था? मुंबई के अस्पताल में करवाया गया था। और जो मुख्य डॉक्टर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर टीसी आनंद कुमार। डॉक्टर टीसी आनंद कुमार के द्वारा मुंबई अस्पताल में जो भारत की पहली आधिकारिक टेस्ट बेबी है उनका जन्म करवाया गया था। उनका नाम था हर्षा चावड़ा और जन्म कब करवाया गया था? 6 अगस्त 1986 को। तो दोस्तों ये जो आज की अपनी क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इसको देखना चाहिए और साथ में समझना भी चाहिए। तो आज का जो टू द पॉइंट क्लास है दोस्तों वो तो यहीं पे ख़त्म होता है। उसके साथ में अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मैं अलविदा लेता हूं आपसे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।